हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं सीटेट के हिंदी के उन 15 प्रश्नों को जो कि आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं। यह आपका सीटेट अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी के प्रश्न हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 15 तक जो कि हिंदी पेडागोजी के प्रश्न थे उनको हल कर लिया है। आगे के प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन होता है आपका जो आपका हिंदी से अपठित गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है 15 नंबर का। यहाँ पर आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं, बस थोड़ा सावधानीपूर्वक उस पद्यांश को समझकर, उस गद्यांश को समझकर उनके प्रश्नों को हल करके। आइए देखते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। यहाँ पर हम देखें तो प्रश्न संख्या 16 है कि कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1 है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। दूसरा, अनुकूल परिस्थितियाँ होना। तीसरा, स्वप्न देख पाना। चौथा, धन संपदा का होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। अगला प्रश्न है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। ऑप्शन पहला है मानव को हरा देती है। दूसरा, सदैव नहीं रहती। तीसरा, मानव को सशक्त बनाती है। चौथा, सदैव बनी रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सदैव बनी रहती है। यहाँ पर जैसे देखिए आपके लिए दिया गया है कि एक दिन आएगी अपने शहर, यानी जो ये सुख दुख है, आशा निराशा, ये तो जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि एक दिन अपनी सुबह आएगी, यानी कि उजाला होगा। रात अगर अंधेरी है तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 18 है, शहर का अर्थ है। ऑप्शन 1 है सुबह। दूसरा है रात। तीसरा शाम। चौथा निराशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुबह। शहर का अर्थ होता है सुबह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। ऑप्शन पहला है गर लक्ष्य जो साधा है तूने। दूसरा, जिन्हें सपने अपने पाने हैं। तीसरा, एक दिन आएगी अपने शहर। चौथा, चल कश्ती उठा सागर में उतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ये जो पंक्तियां हैं ये मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती हैं इन तीनों पंक्तियों की अपेक्षा। प्रश्न संख्या 20 है, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। ऑप्शन 1 है जो साधा है तूने। दूसरा है सागर में उतर। तीसरा है एक दिन आएगी। चौथा है रात अंधेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सागर में उतर। ये जो है कविता का मुख्य स्वर है। प्रश्न संख्या 21 है, फिक्र का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन 1 है चिता। दूसरा चुनौती। तीसरा चिंता। चौथा डरना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंता। जो फिक्र होता है इसके समानार्थी शब्द बहुत सारे होते हैं, उसी में से एक है चिंता। कुछ अन्य शब्दों की मैं बात करूं जो फिक्र के समानार्थी होते हैं, उनमें आपके आ जाएंगे जैसे अंदेशा है, सोच, चिंता, खटका, भय, खतरा, संदेह, आशंका, पसोपेश, दुविधा, असमंजस, ये सारे भी फिक्र के समानार्थी शब्द ही हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका अपठित गद्यांश पर आधारित है, तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। सबसे पहले देखिए, आवश्यक है कि अगर हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको हम अध्ययन करें गहराई से और उसको हम समझें। लेकिन अगर आपने एकाग्रचित्त होकर इस गद्यांश को एक भी बार पढ़ लिया तो आगे आने वाले प्रश्नों को बिना इस गद्यांश से खोजे भी आप हल कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ये प्रश्न संख्या 22 है,
कि इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। इस वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई, यानी ये जो इस दौर के लोग हैं तो ये किस दौर के लोग हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की। दूसरा है मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की। तीसरा है 9 से 10,000 वर्ष पूर्व के लोगों की। चौथा है मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी मैं आपको गद्यांश में भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर 9 से 10,000 वर्ष पूर्व के लोगों की चर्चा की गई है। गद्यांश की पहली ही पंक्ति है। यहाँ पर देखिए आप कि कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले कौन सा बौद्धिक दृष्टिकोण पूछा था, और यहाँ पर आपके प्रश्न में भी दिया गया है सबसे बुद्धिमान थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23, भक्ति योग का महत्व है। पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। दूसरा ज्ञान योग की प्रगति में। तीसरा सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में। चौथा कर्म योग की प्रगति में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में भक्ति योग का महत्व है। यहीं पर अभी बताया गया है कि जब वहाँ पे ज्ञान और कर्म नहीं चला तो फिर उन्होंने, यहाँ पर देखिए, जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। यानी जो भक्ति योग है ये आपका सच्ची प्रगति प्राप्त करने में सहायक है। ये प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 1। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 24। यहाँ पर डैश दिया गया है, फिर डैश है योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। कौन से? भक्ति योग, ज्ञान योग, या फिर कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग, या फिर कर्म योग और ज्ञान योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अभी हमने देखा जो कर्म योग हैं और ज्ञान योग हैं ये भक्ति मार्ग को और सशक्त करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में किसका महत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन 1 है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा आध्यात्मिकता, चौथा बौद्धिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आध्यात्मिकता, क्योंकि कर्मयोग और ज्ञान योग के बावजूद भी उन्हें भक्ति मार्ग की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिकता का महत्व जो है सर्वाधिक है। ऐसा हम इस गद्यांश के आधार पर कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। ऑप्शन 1 है भक्ति का, दूसरा ज्ञान का, तीसरा राज का, चौथा कर्म का। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भक्ति का। मानव जीवन के लिए जो एकमात्र मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम गद्यांश के आधार पर ही देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न देखकर उत्तर नहीं लिख सकते। अगर आपने गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लिया एकाग्रचित्त होकर तो फिर आप इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हेल्प भी करता है। तो ध्यान रखें कि हमें किन प्रश्नों पर कितना समय देना है और किस प्रकार से हम कम समय लगाते हुए भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सही उत्तर लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 है मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। ऑप्शन 1 है ज्ञान मार्ग की, दूसरा भक्ति मार्ग की, तीसरा कर्म मार्ग की, चौथा मानसिक विकास की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भक्ति मार्ग की। जो मनुष्य के पूर्वज थे उन्होंने भक्ति मार्ग की महत्ता को या आवश्यकता को नहीं समझा था। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये जो आध्यात्मिकता है एक प्रकार से मानसिक विकास है। जब तक हम गद्यांश को एक बार फिर से नहीं देख लेते तो हम इसका गलत उत्तर लगा देंगे जल्दबाजी में, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। बल्कि भक्ति मार्ग की न होकर यहाँ पे जो मानसिक विकास की है ये ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। तो इसलिए 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानसिक विकास की। जो मनुष्य के पूर्वजों थे उन्होंने मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं समझा था। प्रश्न संख्या 28 है विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है सबसे बुद्धिमान, दूसरा उज्ज्वल पक्ष, तीसरा मानव इतिहास, चौथा अधिक तेजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल पक्ष। यहाँ पर जो पक्ष है वो विशेष्य है और उज्ज्वल है वो उसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, इसलिए यहाँ पर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल पक्ष। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का अर्थ होता है किसी की अपेक्षा करने वाला। ऑप्शन 1 है निरपेक्ष, दूसरा है असापेक्ष, तीसरा है
ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया है, निरपेक्ष और निरपेक्ष। चौथा है अप्रत्याशित, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, आप चाहे यहाँ पर ऑप्शन 1 कहें या ऑप्शन 3 कहें, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन रहा होगा और मैंने गलती से दोनों जगह एक ही ऑप्शन दे दिए हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। ये सापेक्ष का विलोम शब्द होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 या 3 हो जाएगा, निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ हो जाता है किसी की अपेक्षा करने वाला और निरपेक्ष का अर्थ होता है अपेक्षा न रखने वाला। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। समूह से भिन्न शब्द है। पहला है साल, दूसरा मदद, तीसरा तेजी, चौथा कर्म। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हमें, इसमें से कोई 3 शब्द जो हैं वो एक समान है किसी गुण में और एक उनसे अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, साल। साल जो है यानी जो वर्ष है, ये समूहवाचक संज्ञा है और बाकी जो आप ये तीनों संज्ञाएं देख रहे हैं या तीनों शब्द देख रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जबकि जो साल होगा आपका, ये समूहवाचक संज्ञा यानी कि कई महीनों का समूह, यानी 12 महीनों का समूह जो होता है उसे हम एक साल कहते हैं। तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मदद, तेजी, कर्म, इसमें से हम किसको भी देख नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे आपके अपहृत गद्यांश पद्यांश के, और थोड़ी सी हम इसमें सावधानी रखें इन प्रश्नों को हल करते समय, तो यहाँ पर हम 15 में से 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।